Welcome back, students. Now we will study the congruence of triangle mathematically. अगर आप मैथमेटिकली दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हो तो उन दोनों ट्राइंगल्स में ये दो पॉइंट आपको क्लियर करके शो करने होंगे। कौन कौन से दो पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आपको पता है ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट कहता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो एक तरह से तीन प्रॉपर्टी एंगल्स की हो जाती हैं, तीन प्रॉपर्टी साइड्स की हो जाती हैं, तो आपको छह प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेंगी? इक्वल करनी पड़ेंगी। तब जाकर आप दो ट्राइंगल का कह सकते हो कि शेप और साइज सेम हो गया, और जब शेप और साइज सेम हो जाएगा तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी मैं आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के रूल्स नहीं समझा रहा हूं, अभी भी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास सपोज कीजिए दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और एक ट्राइंगल और ड्रॉ कर लीजिए, ट्राइंगल PQR। अब सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, दो फिगर जिनको हम कॉन्ग्रुएंस चेक करना चाहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, दोनों के शेप और साइज बराबर होने चाहिए, ठीक है। और अब हम पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारा चैप्टर ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस पर बेस्ड है, तो हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दोनों ट्राइंगल्स के कभी भी कॉन्ग्रुएंस के लिए आप करेंगे तो दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, इसलिए अगर इसलिए मैंने क्या किया है, दो ट्राइंगल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। तो हमें करना क्या है, ट्राइंगल ABC के तीन एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C को ट्राइंगल PQR के तीन एंगल्स, एंगल P, एंगल Q और एंगल R के इक्वल करके दिखाना होगा, है ना। तीन एंगल ट्राइंगल ABC के और तीन एंगल ट्राइंगल PQR के, जब वो आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन दो प्रॉपर्टी हमें इक्वल करानी है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो इस ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं, AB, BC और AC, और इस ट्राइंगल में PQ, QR और PR, तो तीनों साइड को भी इक्वल कराना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए, अब इनसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, कॉरस्पॉन्डिंग। अब इस कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझना। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब, पहले हम लेते हैं एंगल्स। एंगल A, एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल P है। तो अगर आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं तो एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल P। अब आते हैं सेकंड एंगल। हमने क्या किया, एक एंगल फर्स्ट ट्राइंगल का लिया और उस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल में वो लिया, दोनों को इक्वल कर दिया। अब हम फर्स्ट ट्राइंगल ABC का कोई दूसरा एंगल पिक करेंगे। दूसरा एंगल, चलिए एंगल B ले लेते हैं, एंगल B। तो अब आपको ढूंढना है एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल में कौन है। एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल में एंगल Q है, क्योंकि दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम डायरेक्शन। जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गई, ये लेफ्ट डायरेक्शन में हो गए दोनों एंगल, और एंगल C और एंगल R ये दोनों राइट डायरेक्शन में हो गए एक तरह से, ठीक है। तो एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल Q होगा, तो एंगल B को एंगल Q के इक्वल हमें शो करना पड़ेगा, या वो गिवन होगा। दैट इज द सेकेंडरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाउ वी कैन पुट टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब इस ट्राइंगल के हमने दो एंगल को दूसरे ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल कर दिया, लेकिन यहां क्या कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो वो तीनों एंगल की बात कर रहा है। तो थर्ड एंगल जो बच गया फर्स्ट ट्राइंगल में वो है एंगल C। एंगल C को इक्वल होना पड़ेगा एंगल R के इक्वल। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। हमने दो ट्राइंगल्स के तीन एंगल्स को आपस में इक्वल करके दिखा दिया। अब आपको समझ में आया होगा, जहां तक मैं समझता हूं फर्स्ट पॉइंट का मतलब अब समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब हम सिर्फ साइड्स को लेंगे। फिर से बता दूं, एक ट्राइंगल में तीन साइड होती हैं, तो पहले फर्स्ट ट्राइंगल ABC की एक साइड लिख लो AB, फिर दूसरी साइड लिखो BC, और फिर बच गई है AC।
अब मुझे करना क्या है, इनको इक्वल करना है दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल। तो ए बी इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में इस ट्राइंगल में एक ही साइड है, वो है पी क्यू। तो ए बी को इक्वल होना पड़ेगा पी क्यू के, ए बी शुड बी इक्वल टू पी क्यू। अब सेकंड देखते हैं बी सी, बी सी तो बेस है ना, तो बेस बेस के इक्वल करना पड़ेगा। सो दे आर कोरस्पॉन्डिंग, बी सी इज कोरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, यहां हमें मेंशन करना पड़ेगा क्यू आर, तो बी सी मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर। ए सी मस्ट बी इक्वल टू पी आर, और दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो मैं कह रहा था कि टोटल 3 प्रॉपर्टी तो यहाँ हो गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो 3 एंगल हमने इक्वल यहाँ पर किए, और 1 2 3 साइड्स को हमने यहाँ पर इक्वल किया, तो टोटल कितना हो जाता है 3 + 3 6 प्रॉपर्टी। तो अगर मैं दो ट्राइंगल्स का शेप और साइज इक्वल करना चाहता हूं तो मुझे 6 प्रॉपर्टीज को आपस में इक्वल करके दिखाना होता है बेसिकली, ठीक है, तब जाकर वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इक्वल लिखकर और उसके ऊपर ये ऐसे एक मार्क लगाते हैं हम, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैंने ये प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी के इक्वल कर दी हैं तो मैं अब लिख सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, लेकिन ये एक बेसिक थिंग है ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड। अब आते हैं रूल्स, हमने इसको कट शॉर्ट कर दिया। अगर हम 6 प्रॉपर्टी को इक्वल करेंगे हर क्वेश्चन में तो क्वेश्चन की लेंथ बड़ी अच्छी खासी हो जाएगी और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। हमने क्या किया, इजी कर दिया। अब हम 6 प्रॉपर्टी ना करके हम 3 प्रॉपर्टी इक्वल कर देते हैं, और वो करते हैं रूल्स के हिसाब से। इसलिए हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के क्राइटेरिया बनाए हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया कहता है एस एस एस, एस मीन्स साइड और ए फॉर एंगल, ठीक है। तो एस 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 का मतलब है 3 साइड, तो अगर हम सिर्फ 3 साइड भी इक्वल कर दें तो इसका नाम ट्रिपल एस हो जाता है। तो ये अभी हम पढ़ने वाले हैं कि क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, दिस इज द बेसिक। सो रिवाइज वंस अगेन, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कॉन्ग्रुएंस, सिर्फ एक कॉन्ग्रुएंस से आप क्या समझते हैं। तो हमने उसमें कोई पर्टिकुलर फिगर स्टडी नहीं की थी, हमने एक जनरल एग्जांपल के तौर पर हमने स्क्वायर भी लिया, हमने रेक्टेंगल भी लिया और हमने स्क्वायर भी लिया, सर्कल्स भी लिया, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और थर्ड एग्जांपल में हमने पिक किया था एक सर्कल। तो बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों के शेप और साइज इक्वल होने चाहिए, और हमने चेक भी किया कि जिन दो फिगर्स का शेप और साइज इक्वल था वो कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, और जिन दो फिगर का शेप और साइज में से कुछ एक भी अगर डिफरेंट था तो हमने कह दिया कि दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब क्योंकि हमारा चैप्टर रिलेटेड है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, तो अब हमने ट्राइंगल्स, दो फिगर ले लिए हमने ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ये लिखा हुआ है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब कितने एंगल और कितनी साइड्स, भाई ट्राइंगल है तो 3 एंगल होंगे और 3 साइड होंगी, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पहले हमने 3 एंगल इक्वल करके दिखा दिए और 3 साइड इक्वल करके दिखा दी, लेकिन इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है, वो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा नहीं मैं किसी भी एंगल को किसी भी एंगल के इक्वल करके या किसी भी साइड को किसी भी साइड के इक्वल करके ये कह दूंगा कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, नहीं, ये सब फिक्स है। इसमें कोरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना होता है। कोरस्पॉन्डेंस कितनी इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताता हूं। आपने एंगल्स को तो समझ लिया है, एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग पी होगा क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों एंगल बी और एंगल क्यू लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन में है, और सी और आर दे आर राइट मोस्ट डायरेक्शन में है, इसलिए दे आर कोरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली विद द साइड्स, कि आपने ए बी को इक्वल किया पी क्यू, बी सी को इक्वल किया क्यू आर और ए सी को इक्वल किया पी आर, तब आपने जाकर लिखा कि ट्राइंगल ए बी सी कोरस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। अगर आपने गलती से इस कॉन्ग्रुएंस का नाम बदल दिया, अगर आपने प्रॉपर्टी तो ऐसे यूज की, प्रॉपर्टी तो सेम यूज की, लेकिन जब आप लिखने जा रहे थे कि कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ, और आपने लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब हम एक सिंपल ट्राइंगल को नेम देते हैं तो ट्राइंगल का नेम आप कैसे भी दे सकते हैं, ट्राइंगल एबीसी। अगर हम सिंपली, हम कॉन्ग्रुएंस की बात नहीं कर रहे, मैं जनरल एक ट्राइंगल के नेम की बात कर रहा हूं, हाउ टू नेम अ ट्राइंगल। आप ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल एबीसी भी लिख सकते हो, ट्राइंगल बीसीए भी लिख सकते हो, ट्राइंगल बीएसी भी लिख सकते हो, ट्राइंगल एसीबी भी मेंशन कर सकते हो। कितने सारे नाम होते हैं। हमने ए से स्टार्ट किया, हमने बी से स्टार्ट किया, हम सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ट्राइंगल सीएबी और ट्राइंगल सीबीए। तो एक ट्राइंगल को 6 टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंस में जब आपने यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस का ध्यान रखा था, तो जब आप दो ट्राइंगल्स को लिखते हैं, मेंशन करते हैं, प्रूव करते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, वहां पर भी आपको कोरेस्पोंडेंस का ध्यान रखना होता है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी क्लासेस, स्पेशली फॉर क्लास 10th, because in 10th this correspondence is the most important. If you understand the meaning of correspondence, if you can apply it correctly, so you can understand chapter number 6 of class 10th, because chapter number 6 triangles, it is all based on similarity concept, and similarity concept required correspondence. ओके, तो अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास में इस टॉपिक को, तो अभी आपके लिए इतना मैटर नहीं करता, बट इन 10th क्लास इट मैटर्स। तो क्यों ना अभी से हम अपनी हैबिट बना लें कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग्स समझ में आ जाए। एंड देयर इज नथिंग स्पेशल, मैथ्स इज नॉट सो मच सो डिफिकल्ट, यू मेक्स इट डिफिकल्ट। मैथ्स अगर आप जितना टीचर आपको कराते हैं क्लास में, आप उसे अगर रिवीजन कर लें और नेक्स्ट डे जो आपको क्लियर नहीं हुआ वो पॉइंट आप पहले टीचर से डिस्कस करें कि ये मुझे कल आपने पढ़ाया था और मुझे समझ नहीं आया, घर जाकर मैंने क्वेश्चंस किए थे बट मुझसे हुए नहीं, तो ये एक क्वेश्चन आप और प्लीज रिपीट कर दो। अगर आपने इतनी हैबिट बना ली तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, we will study criteria for congruence of triangles. That's all for today in this session. Thank you and have a nice day.